फेस्को में प्राइवेट सीईओ की तैनाती की तैयारियां। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स सरापा एहतजाज हो गए। तमाम दफातर को ताले लगाकर मुलाजमीन ने फेस्को हेडक्वार्टर के बाहर धरना दे दिया। आपको बता रहे हैं, फेस्को में प्राइवेट सीईओ की तैनाती की तैयारियां मुकम्मल। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स सरापा एहतजाज। तमाम दफातर को ताले लगाकर मुलाजमीन ने फेस्को हेडक्वार्टर के बाहर धरना दे दिया। फेस्को में प्राइवेट सीईओ की तैनाती की तैयारियां। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात जान लेते हैं वैस अली से। वैस बताइएगा, ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं। बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में प्राइवेट चीफ की तैनाती के हवाले से ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जानिब से फेस्को हेडक्वार्टर में जो है वो सुबह के अवकाश से एहतजाज जारी है और यहाँ पर धरना दिया गया है कि प्राइवेट सीईओ कंपनी के मफाद में नहीं है। और इसी हवाले से फैसलाबाद शहर भर की सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में भी मुलाजमीन की जानिब से काम मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है और तालाबंदी की गई है कि फेस्को चीफ की प्राइवेट चीफ की तैनाती जो है वो हरगिज़ मुमकिन नहीं है। इसी हवाले से हमारे साथ यूनियन ओहदेदारान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। मोहम्मद खान न्याजी मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा न्याजी साहब, हमें ये बताइएगा कि प्राइवेट चीफ की तैनाती के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं, क्या यूनियन के क्या इख्तलाफात हैं इससे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बतौर मोहम्मद खान न्याजी रीजनल सेक्रेटरी फेस्को, हमारा सिर्फ ये इख्तलाफ है जो मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, बेहतरीन इंजीनियर है, वर्कर है, तजर्बा भी है, उसको क्यों चेंज किया जा रहा है। हालांकि हमारी कंपनी फर्स्ट है, पोजीशन भी फर्स्ट है, काम भी सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये दरमियान में जो पहले था कमीशन माफिया, ये दरमियान में जो किरदार अदा कर रहे हैं प्राइवेट करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में लेने के लिए या प्राइवेट सीईओ लगाने के लिए, जिनको जो मफाद है इंशाअल्लाह हम उनका प्राइवेट सीईओ का मफाद पूरा नहीं होने देंगे। ये हम तैयार कर चुके हैं। हम हर फॉर्म पर जाएंगे और हमें चाहे बिजली बंद करनी पड़ी, चाहे हमें रेवेन्यू बंद करना पड़ा, तो ये हम हर कीमत में इसको प्राइवेट सीईओ को इस सीट पर नहीं बैठने देंगे। और जो हमारे इंजीनियर हैं जिनका तजर्बा है 20-20 साल, 40-40 साल जो काम कर रहे हैं, उनका हक बनता है कि उनको प्रमोट किया जाए, उनको प्रमोट करके इस सीट पर लगाया जाए, ना कि इसको बेचा जाए। और जो इसकी कीमत डाल रहे हैं, हमारे सिविल इंजीनियर मौजूद बैठे हैं, इंतहाई कम कीमत पर कम रेट लगाकर ये कंपनी को दे रहे हैं। इसमें किसका फ़ायदा है, किसका मफाद है? हम इमरान खान से ये अपील करते हैं कि इस पर नज़रसानी करें और जो काम कर रहा है, जो स्ट्रक्चर चल रहा है, इसको बेहतर बनाने के लिए इसको वापडा के अंदर वापडा अथॉरिटी के अंदर तावील में लिया जाए, ना कि इसको प्राइवेट किया जाए। आज जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के ओहदेदारान मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि प्राइवेट चीफ की जो तैनाती है वो कंपनी के मफाद में मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। वैसे अली, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेस्को चीफ की तैनाती का तरीकाकार लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने फेस्को चीफ की तैनाती के तरीकाकार पर अमल दरामद ताहुक्म सानी रोक दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके 20 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। फेस्को चीफ की तैनाती का तरीकाकार लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने फेस्को चीफ की तैनाती के तरीकाकार पर अमल दरामद ताहुक्म सानी रोक दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके 20 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। आपको बता रहे हैं, फेस्को चीफ की तैनाती का तरीकाकार लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने फेस्को चीफ की तैनाती के तरीकाकार पर अमल दरामद ताहुक्म सानी रोक दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके 20 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फेस्को चीफ की तैनाती के तरीकेकार को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है और अदालत ने फेस्को चीफ की तैनाती के तरीकेकार पर अमल दरामद ताहुक्म सानी रोक दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आतिर महमूद ने इस पे वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 20 अप्रैल को जवाब तलब किया है। दरखास्त गुजार जो हैं इंजीनियर जमीर अहमद, वो उनकी जानब से मलिक अवैस खालिद एडवोकेट और एहसन बून एडवोकेट पेश हुए हैं। मलिक अवैस खालिद एडवोकेट ने दलाल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत की जानब से फेस्को चीफ की तैनाती के लिए अखबार में इश्तिहार दिया गया और जो अखबार इश्तिहार दिया गया है उसमें कोई भी इंजीनियर होल्डर जो है वो इस ओहदे के लिए अहल करार दिया गया है। मजीद मलिक अवैस खालिद का ये भी कहना था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही डिग्री होल्डर ही कोई तैनात किया जा सकता है, जो कि कानून
उनकी मंशा भी है। मजीद इसमें उनका मलक बैस खालिद का ये भी कहना था कि नए फेस्को चीफ की तैनाती के लिए उम्र का तयन भी नहीं किया गया और फेस्को चीफ की तैनाती के लिए SCCP के जो रूल्स हैं उन पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो अदालत से उनकी ये सदा थी कि अदालत फेस्को चीफ की तैनाती का जो तरीक़ेकार है उसको गैर कानूनी करार देकर बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पहले तनख्वाहें दो फिर काम करेंगे। FWMC की मुलाजमीन का अनोखा एहतजाज। जिला कौंसिल चौक में कूड़े वाली रेहड़ियां लगाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। तनख्वाहें न मिलने पर पूरे शहर में काम बंद करने का ऐलान कर दिया। आपको बता रहे हैं, पहले तनख्वाहें दो फिर काम करेंगे। FWMC मुलाजमीन का अनोखा एहतजाज। जिला काउंसिल चौक में कूड़े वाली रेहड़ियां लगाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। तनख्वाहें ना मिलने पर पूरे शहर में काम बंद करने का ऐलान कर दिया। आपको बता रहे हैं, FWMC मुलाजमीन का अनोखा एहतजाज सामने आया है। तफसीलात जान लेते हैं हनान बुखारी से। हनान बताएगा, FWMC के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के जिला कौंसिल चौक में मौजूद हूं, जहां पे फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट की मुलाजमीन की जानब से एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजन यहां पे रोड तो ब्लॉक किया ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ अनोखा एहतजाज ये किया गया है कि कूड़े वाली रेहड़ियां और कूड़ा जो है वो सड़क पे लगा दिया गया है और ट्रैफिक के लिए इसे बंद कर दिया गया है। इनका कहना है कि अब तक तनख्वाहें इनको नहीं दी गई। मजीद इनके क्या मुतालबात हैं, क्यों एहतजाज किया जा रहा है, इनकी जुबानी जानते हैं। जी बताइएगा, आखिर एहतजाज क्यों किया जा रहा है? एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि अभी तक हमें जनवरी की और फरवरी की तनख्वाहें नहीं मिल रही। ठीक है, जब पूछा जाता है तो कहते हैं जी कल मिल जाएगी, पीर को मिल जाएगी, जुमेरात को मिल जाएगी, मगर अभी तक हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है कि तनख्वाहें आई हैं नहीं आई। कहते हैं जी बजट ख़त्म हो गया। तनख्वाहें 2 महीने हो गए अभी तक। ये सारे जो मुलाजमीन हैं, ये इनकी तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये तनख्वाह है। आप बताएं कि जिस बंदे को 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली हो और इसी 18 हज़ार से ये अपने घर का खर्चा चलाते हैं, अपने ख़ानदान को पालते हैं और अपने घरों का किराया देते हैं, बिल भी देते हैं। आप बताएं, जिस बंदे को 2 माह से पैसे घर में आए ही ना, वो खाएगा कहाँ से और किराया कहाँ से देगा और कैसे अपना घर चलाएगा? अफसरान से बात नहीं हुई, उनका क्या कहना था कि क्यों उनका कहना यह है कि हमें अभी तक हुकूमत से बजट नहीं आया, इसलिए आपको तनख्वाह नहीं मिल रही। तो किस तरह से आप गुजर बसर अपना करते हैं और अगला लाहे अमल क्या होगा अगर दोबारा से लेट की जाती है आपकी तनख्वाह को? हम गुजर बसर इसी तरह कर रहे हैं कि लोगों से 1000 पैसे ले रहे हैं। उन्होंने भी अब जवाब देना शुरू कर दिया कि हम कब तक आपको 1000 देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ये हमें तनख्वाहें नहीं मिलती तो हम मुकम्मल तौर पर पूरे शहर का जो काम है वो बंद कर देंगे। सड़कों पर घरों में कूड़ा पड़ा रहेगा तो फिर खुद लोग बाहर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि सड़कों पे कूड़ा पड़ा रहेगा, नहीं उठाएंगे उसे जब तक इनको इनकी तनख्वाहें नहीं दी जाती। आपको मैं जरा अपनी दाईं जानब एक मंजर दिखाना चाहता हूं कि कूड़े वाली रेहड़ियां किस तरह से लगा के यहाँ पे सड़क को ब्लॉक किया गया है और इनका कहना है कि जब तक इनकी तनख्वाहें इनको नहीं दी जाती, ना तो ये कूड़ा सड़क से उठाया जाएगा और ना ही इन रेहड़ियों को हटाया जाएगा। इसलिए हकाम बाला से इनकी दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द इनको इनकी तनख्वाहें दे ताकि अपने घरों का गुजर बसर और सर्कल चला। बुखारी आप अनोखे एहतजाज के हवाले से अपडेट कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती पोलियो वर्कर्स से मुतालिक बड़ी खबर। हुकूमत पंजाब ने जिला भर में 580 पोलियो वर्कर्स के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीह दे दी है। महकमा सेहत ने पोलियो वर्कर्स के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं आज़ादार हुसैन से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से पोलियो वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो तौसीह कर दी गई है, क्योंकि 3 माह के बाद पोलियो वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पर पोलियो वर्कर सरापा एहतजाज थे और उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, मगर अब कॉन्ट्रैक्ट तौसीह के हवाले से हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज डॉक्टर अताउल मोनम साहब मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे? जी ज़दार, आप जैसे कि आपने बताया कि गवर्नमेंट ने जो है पोलियो वर्कर्स की भर्ती के लिए जो है वो फंड्स जारी कर दिए हैं और उसका जो नोटिफिकेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से है वो हमें फॉरवर्ड हो चुका है और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्शन है कि जो पोलियो वर्कर्स जो हमने 90 डेज़ के लिए रखे थे उनको जो है दोबारा से जो है हम उनका कॉन्ट्रैक्ट बहाल करके 90 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट उनका एक्सटेंड कर दें। तो आपको पता है कि मार्च में हमारी जो है वो कैंपेन भी आने वाली है 29 मार्च से, तो उसके लिए ये एक बड़ा बेहतरीन फ़ैसला है हुकूमत का, जिससे हमारे पोलियो की कैंपेन्स में जो है ना उसमें बेहतरी भी आएगी और इंशाल्लाह हमारा काम में जो है वो अच्छा आपको फ़र्क नज़र आएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि
माह मार्च में पोलियो कैंपेन भी मनाई जा रही है, तो इसलिए कॉन्टैक्ट में तोसी पोलियो वर्कर की हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है, जिससे जो बच्चे हैं जिन्हें पोलियो के खतरे फैलाने हैं वो मुस्तफ़िज़ हो। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना के वार पर वार जारी, तहसील जड़ावाला चक 353 का गवर्नमेंट स्कूल 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। स्कूल की 2 टीचर और 3 तालिबात में कोरोना पॉजिटिव आने पर स्कूल बंद कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कोरोना के वार पर वार जारी हैं। तहसील जड़ावाला चक 353 का गवर्नमेंट स्कूल 14 दिनों के लिए बंद। स्कूल की 2 टीचर्स और 3 तालिबात में कोरोना पॉजिटिव आने पर स्कूल बंद किया गया है। तो दूसरी जानिब कोरोना के बढ़ते केसेस, सोशल मीडिया पर स्कूलों में 1 हफ्ते की छुट्टियों का जाली नोटिफिकेशन गर्दिश करने लगा। स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन के जाली होने की तस्दीक कर दी है। जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते केसेस सोशल मीडिया पर स्कूलों में 1 हफ्ते की छुट्टियों का जाली नोटिफिकेशन गर्दिश करने लगा। स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन के जाली होने की तस्दीक कर दी। के बाद आपको बताएं कि चिन्योट के शहरी इलाकों में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातें। डीपीओ बिलाल जफर का डॉल्फिन तर्ज पर पुलिस फोर्स बनाने का फैसला। 15 एहलकार एरिया में हर कॉल पर 10 मिनट में वक़ूए पर पहुंचने के पाबंद होंगे। डॉल्फिन फोर्स को ऑपरेशंस रूम मॉनिटर करेगा। मज़ीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, अर्बन एरियाज़ में वारदातों को कंट्रोल करने और पुलिस के क्विक रिस्पांस को बेहतर बनाने के लिए डीपीओ बिलाल जफर की जानिब से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। डॉल्फिन स्क्वाड की तर्ज पर एक नई फोर्स जो है वो बनाने का फैसला किया गया। डीपीओ बिलाल जफर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, ये नई फोर्स जो बनाने आप जा रहे हैं, ये किस हद तक जराइम को कंट्रोल करने में मुफीद होगी और इनका क्या फंक्शनल होगा? जी, बेसिकली जो ये फोर्स रेज करने का हमारा आइडिया है वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है कि हमारा एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जिस यूनिट का काम सिर्फ क्राइम कंट्रोल और 15 की कॉल्स पर रिस्पॉन्ड करना हो। इस हवाले से फ़र्स्ट फेज़ में तकरीबन हमने 16 बाइक्स से जो हमारे 3 अर्बन पुलिस स्टेशन है जहाँ पे थोड़ी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसमें पुलिस स्टेशन सिटी आता है, लालियाँ आता है और भवाना है, वहाँ पे हम ये बाइक्स के साथ अपनी मुहाफ़िज़ फोर्स लॉन्च कर रहे हैं। इन्हें हम इनमें ट्रैकर्स हमने बाइक में लगवाए हुए हैं। इनकी जो लाइव ट्रैकिंग है वो हमारे ऑप्स रूम से होगी और जितने भी लोग इसे इस्तेमाल करेंगे हमारे पुलिस के, उनके मोबाइल में ई पुलिस पोस्ट सॉफ्टवेयर होगा, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से वो रोड पे किसी भी क्रिमिनल को अगर चेक करेंगे, किसी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री होगी तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगी, उस बंदे को हम पकड़ सकेंगे। और इसी तरह अगर कोई चोरी की गाड़ी या चोरी की मोटरसाइकिल अगर सड़क पे मिलेगी, उसका नंबर डालेंगे, अगर वो हमारे रिकॉर्ड में मैच कर गया, हमारे CRO रिकॉर्ड में, तो उसे पुलिस स्टेशन शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा हमारा 15 का जो रिस्पांस टाइम है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि बाइक के ऊपर मोबिलिटी जो है वो क्विक हो सकती है, ट्रैफिक कंजेशन में फंसने के चांसेस कम होते हैं। इससे हमारे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमारे जितने शहरी हैं उन्हें 15 रिस्पांस बेहतर मिलेगा और सेकेंडली इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इससे स्ट्रीट क्राइम में वाज़ेह कमी नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया डीपीओ बिलाल जफर की, आपने बात सुनी है। इससे एक ये भी इनिशिएटिव लिया गया डीपीओ की जानिब से कि हेडक्वार्टर के बाद तहसील सतह पर लालियाँ और भाना में भी यही फोर्स जो है वो अर्बन एरिया में जो है वो काम करेगी। और इसमें डीपीओ बिलाल जफर की आपने बात सुनी है, उनका ये भी कहना है कि क्राइम को कंट्रोल करने में ये फोर्स जो बनाई गई है ये काफ़ी हद तक जो है वो मुफीद साबित होगी। ऑप्स रूम इसे जो है वो मॉनिटर करेगा, जो क्रिमिनल पकड़े जाएंगे उनके रिकॉर्ड को मैच किया जाएगा और फिर उनके खिलाफ मुहाफिज फोर्स लॉन्च कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जनवरी में तरक्की करने वाली वाहिद टॉवल इंडस्ट्री पर भी खतरे के बादल मंडलाने लगे। कोर्स काउंट एक्सपोर्ट बैन न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया गया। इसी पर बात कर लेंगे बिलाल डोगर से। बिलाल, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जनवरी के अगर दादोशुमार देखें तो एक्सपोर्ट के अंदर एक वाहिद सेक्टर टॉवल इंडस्ट्री थी जो कि पाकिस्तानी मौशत को कांधा दिए हुए था, लेकिन फरवरी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उनके भी मजीद डिक्लाइन की तरफ वो जा रहे हैं और खदशे का इजहार किया गया कि उन SMEs को सपोर्ट किया जाए जो कि इस वक्त मौशत के लिए सबसे अहम सहारा बने हुए हैं। बूमा के साबिक चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आलिया साहब, कैसे देखते हैं कि टॉवल इंडस्ट्री जनवरी के अंदर अगर हम दादोशुमार देखें, जहां ग्राफ नीचे जा रहा है वहां टॉवल इंडस्ट्री उठ रही है, SMEs उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, टॉवल इंडस्ट्री जो है वो भी एक पार्ट ऑफ होम टेक्सटाइल्स है और उसमें जनवरी के महीने में सारे एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन आई, लेकिन टॉवल इंडस्ट्री में
ग्रोथ आई। उसकी वजह ये थी कि यान मिलता रहा, गो के उसकी शॉर्टेज थी लेकिन मिलता रहा। और हम गवर्नमेंट से अपील करते रहे कि आप एटलीस्ट कोर्स काउंट जो हैं उनकी एक्सपोर्ट जो है उसको बैन करें, ताकि जो हमारी डेनिम इंडस्ट्री है, टॉवल इंडस्ट्री है, वो चलती रहे। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। अब हमें जो फिगर्स आ रहे हैं, आप देखिएगा कि फरवरी के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें टॉवल इंडस्ट्री भी अब डिक्लाइन का शिकार जा रही है। अब टॉवल इंडस्ट्री भी डिक्लाइन का शिकार है। डेफिनेटली बारहा ये कह चुके हैं कि खासतौर पर जो इंडस्ट्री इस वक्त तरक्की कर रही है, जो कि बढ़ने का मादा रखती है, उसके ऊपर हाथ रखें, उसे सहारा दें, उसे सपोर्ट करें, ताकि पाकिस्तानी मईशत को जो डिक्लाइन का सामना है, जो डेफिसिट का सामना है, उसे बचाया जा सके। टॉवल इंडस्ट्री भी डिक्लाइन का शिकार है। बिलाल डोगर आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खवातीन के आलमी दिन के हवाले से सनतजार फैसलाबाद में तकरीब। सदर अंजुमन ताजरान शाहिद रज़ाक सिक्का, डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर फ़ारूक रिजवान की शिरकत। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ हुनर सिखाने पर जोर दिया गया। मज़ीद जानते हैं शाहिदा घुम्मन से, जी अपडेट कीजिएगा। जी, हर दिन ही ख़वातीन का दिन है और ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से सनतजार फैसलाबाद में एक खूबसूरत तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें सिटी एजुकेशन और इसके साथ साथ हैप्पीलैक पेंट के सदर और सिटी अंजुमन ताजरान के सदर शाहिद रज़ाक सिक्का साहब, डिविजनल डायरेक्टर फ़ारूक रिजवान और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर फ़ारूक भट्ट समेत दीगर तमाम अफसरान जो है उन्होंने खुसूसी तौर पर शिरकत की और बच्चियों ने बड़े खूबसूरत से अंदाज में जब तकरीब को चार चांद लगाया। तो हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद रज़ाक सिक्का साहब, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आज की जो तकरीब है वो ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से है, ख़वातीन के जो है वो दिन मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, इन बच्चियों को क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मैसेज तो यही है कि हमारी जो आज की बच्चियां हैं ये दुपट्टा भी सर पे नहीं लेती, तो इसलिए मैं इन्हें कहता हूँ कि वो अबाया पहने और स्कार्फ करें, क्योंकि दूर से पता चले कि ये कोई मुसलमान खातून या ख़वातीन जा रही हैं। तो इसके अलावा वो अपने घर में एक ऐसा माहौल पैदा करें कि अगर शौहर ने कुछ कह दिया है, क्योंकि शौहर उसका मजाजी खुदा है, तो वो खामोश हो जाएं। देखिए, गाड़ी जो है वो मिलजुल के चलती है, तो इंशाअल्लाह ताला जब ये माहौल घर में पैदा करेंगी तो ऑटोमेटिक कोई ना झगड़ा होगा ना कुछ होगा। तो ये आलमी दिन का पैगाम मेरा यही है। बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया गया आलमी दिन के हवाले से। डिप्टी डायरेक्टर उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, सर की जानब से तो बच्चों को बहुत खूबसूरत मैसेज दिया गया है, ख़वातीन के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 मार्च के सिलसिले में हम इसकी तकरीबात में शामिल हुए हैं, तो हम अपनी ख़वातीन को स्पेशली मैं आज के इस ख़वातीन के मौके पे जो हमारी माशाल्लाह बच्चियां भी, बहनें भी यहाँ पे इकट्ठी हैं, हम इनको यही पैगाम देंगे कि भी मुल्क की तरक्की के लिए वो बढ़ चढ़ कर आगे आएँ, क्योंकि मुल्क की भागदौड़ संभालें, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का 50% से ये ज़्यादा हैं, ताकि हम भी दुनिया में सरखरू हो सकें। जैसे कि बहुत सी ख़वातीन पायलट बन रही हैं, साइंसदान बन रही हैं, डॉक्टर्स हैं, तो इसलिए इनको भी इस शोबों में भी हुनरमंद हो के अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। ख़वातीन के लिए मैसेज है कि वो हुनरमंद बने और अपने इस मुल्क के लिए काम करें। डिविजनल डायरेक्टर उनसे जानते हैं। मैडम बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे जो आज तकरीब हुई है खूबसूरत से और ख़वातीन के हवाले? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज के इवेंट जो हमारे सनतजार में है, ये 8 मार्च के रेफरेंस से है, जो ख़वातीन का आलमी दिन है। लेकिन 8 मार्च से पहले ही ये, क्योंकि हमारे अदारों में 1 मार्च से ही ऑनवर्ड शुरू हो जाती हैं तकरीबात। मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, बच्चों में मुकाबले करवाए जाते हैं, बच्चियों में उनके टैलेंट्स के हिसाब से, और फिर उन्हें बच्चों को अप्रिशिएट किया जाता है, उन्हें प्राइजेस दिए जाते हैं। तो मैडम अगर देखा जाए तो 50% जो है वो ख़वातीन हैं और हर फील्ड में ख़वातीन जो है वो काम कर रही हैं, तो क्या ख़वातीन को जो है वो बाहर निकल के हर फील्ड में काम करना चाहिए और उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, ख़वातीन को हर फील्ड में काम करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने इनके लिए, बड़े ख़वातीन के लिए, अगर वो किसी फील्ड में निकलती है, अगर उन्हें प्रोटेक्शन के शाहिदा तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में ट्रैफिक कवानीन से आगाही के बारे में गैरिसन स्कूल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर बताइएगा सेमिनार के हवाले से।
जी बिल्कुल, कम उम्र ड्राइवर ट्रैफिक हादसात में बड़ी वजह बताई गई है। इस हवाले से झंग में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्कूलों में आगाही मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। डीपीओ झंग की हदायत पर आज झंग के निजी स्कूल में डीएसपी ट्रैफिक ज़ाहिदा परवीन ने जो है वो लेक्चर भी दिया और यहाँ पर जो तलबा मौजूद थे उनको आगाह किया कि किस तरह जो है वो ट्रैफिक हादसा से बचा जा सकता है। डीएसपी ट्रैफिक से बात भी करते हैं और जानते हैं। मैडम बताइएगा, आज आपने बच्चों को क्या बताया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, डीए साहब ट्रैफिक और डीपीओ साहब की इंस्ट्रक्शन है जैसा कि ट्रैफिक अवेयरनेस हमने हर लेवल पे देनी है, तो इसी सिलसिले में आज हम इस स्कूल में आए हुए हैं ताकि बच्चों को इनको पहले तो ये बताया गया है कि जब तक ये 18 साल की एज को पहुंचे तो ये लाइसेंस बनाएं। लाइसेंस के बगैर ये बिल्कुल रोड पे ड्राइविंग नहीं करेंगे। और इसी तरह इन्हें सिग्नल्स के बारे में कि इस पे रेड पे आपने रुकना है, ग्रीन पे चलना है, ये तमाम बच्चों को पता होना चाहिए। और इसी तरह फिर रोड क्रॉस करते वक्त, क्योंकि मेन हमारा फोकस रोड सेफ्टी है और एक्सीडेंट है कि एक्सीडेंट कम से कम हो। अक्सर देखा है कि बाइक 2-3 बैठे बच्चे तो बड़ी तकलीफ होती है। इस हवाले से हमने आज इनको आगाह किया है बच्चों को कि आपने रोड क्रॉसिंग के वक्त स्पेशली रिक्शों में काफ़ी बार लेते, उस हवाले से। हसन नकवी आप सेमिनार के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। बुलेटिन में बात कर लेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। फैसलाबाद ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप जोन ई का आगाज जीसी यूनिवर्सिटी में कर दिया गया है। चैंपियनशिप में 7 टीमें हिस्सा लेंगी। मज़ीद जानते हैं अली रजा से, जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान इंटरवर्सिटीज़ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का जो है आगाज़ जीसी यूनिवर्सिटी में कर दिया गया है, जिसमें 7 टीमें जो हैं वो हिस्सा लेंगी। प्लेयर भी आज़म है कि वो जो इस चैंपियनशिप में विन करे और जो 30 तारीख को चैंपियनशिप होगी उसमें तमाम पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उनके मुकाबले होंगे, उनमें क्वालिफाई करेंगे। मेरे साथ प्लेयर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। कोरोना के बाद जो है दोबारा यूनिवर्सिटीज़ में खेलों की सरगर्मियाँ बहाल की गई, इस पर क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, अच्छी एक्टिविटी है, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। स्पोर्ट्स है और ये हमारी यूथ को अच्छा लेसन देती है, लर्निंग मिलती है, बुराइयों से बचने का एक अच्छा मौका है और बहुत अच्छा हम इंजॉय कर रहे हैं। इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे, तमाम यूनिवर्सिटीज़ आल पंजाब से इकट्ठी हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। जी बिल्कुल इंजॉय किया जा रहा है। यहाँ पे और भी प्लेयर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे, कैसी पोजीशन जा रही है? बहालपुर से आए हैं, दूसरी टीमों को जो है टफ टाइम देंगे? देखिए सर, पोजीशन तो अच्छी जा रही है और टीम हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरों के मुकाबले में जिस तरह ये कंपटीशन हो रहा है तो हमें जो लग रहा है कि हम फाइनल तक जाएंगे और ये जो ट्रॉफी अपने नाम करेंगे इंशाल्लाह। आप बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।